हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज हम 10 साल आगे आ गए हैं। हैरी पॉटर अब 10 साल का हो चुका है, लेकिन प्रिवेट ड्राइव जरा भी नहीं बदला। बाहर से सब कुछ नॉर्मल है, पर अंदर नंबर 4 में हैरी की लाइफ उतनी ही मिजरेबल है जितनी एक बच्चे की हो सकती है। डर्सलीज के लिविंग रूम में डडली की नई फोटोज लगी हैं, साइकिल चलाते हुए, कंप्यूटर गेम खेलते हुए। डडली अब एक लार्ज पिंक बीच बॉल जैसा नहीं है, पर अब भी उतना ही स्पॉइल्ड है। और हमारा हीरो हैरी पॉटर, वो कहाँ है? वो दरवाजे के नीचे बने कबर्ड अंडर द स्टेयर्स में सो रहा है। आंट पिटोनिया की श्रिल वॉइस आती है, अप, गेट अप, नाउ। आज डडली का बर्थडे है और हैरी को बेकन का ध्यान रखना है। हैरी उठा, एक मकड़ी हटाकर मोजे पहने और किचन में गया। वहां गिफ्ट्स का पहाड़ लगा था, नया कंप्यूटर, रेसिंग बाइक, टीवी, सब कुछ डडली के लिए। हैरी हमेशा डडली के बड़े कपड़े पहनता था, पतला, बिखरे बाल, टूटे राउंड ग्लासेस और एक लाइटनिंग बोल्ट जैसा स्कार उसके माथे पर था। यही एक चीज थी जो उसे पसंद थी। ब्रेकफास्ट टेबल पर टेंशन है। डडली अपनी माँ से चिल्लाता है, 36, दैट्स टू लेस देन लास्ट ईयर। आंट पिटूनिया तुरंत पैनिक करती है और कॉम्प्रोमाइज करती है, हम तुम्हें आज 2 और खरीद देंगे पॉपकिन। 39 पर डील पक्की हुई। तभी फोन बजा। बैड न्यूज। हैरी को संभालने वाली मिसेस विग की टांग टूट गई है। डडली के चेहरे पर हॉरर आ गया, पर हैरी के दिल में खुशी की लहर। अब हैरी को कहाँ छोड़ें? आंट मार्ज, वो हैरी से हेट करती हैं। इवॉन, वो वेकेशन पर है। हैरी ने कहा, मुझे घर छोड़ दो, पर आंट पिटूनिया ने घर बर्बाद कर दोगे कहकर मना कर दिया। फाइनल प्लान, जू। हैरी को कार में छोड़ने की बात हुई, पर कार नहीं थी। मजबूरी में हैरी को साथ ले जाना पड़ा। जू जाते समय हैरी ने अपने फ्लाइंग मोटरसाइकिल ड्रीम के बारे में बताया। अंकल वर्नन का चेहरा बीट रूट जैसा लाल हो गया और वो चिल्लाए, मोटरसाइकिल्स डोंट फ्लाई। जू में हैरी को एक चीप लेमन आइस पॉप मिला। डडली को एक ऐसा गुरिल्ला दिखा जो उसी के जैसा दिखता था, बस ब्लॉन्ड नहीं था। लंच के बाद सब रेप्टाइल हाउस गए। डडली एक बड़े से बुआ कॉन्स्ट्रिक्टर के सामने खड़ा था जो मज़े से सो रहा था। डडली ने शीशे पर टैप किया, पर सांप नहीं हिला। हैरी को उस सांप पर तरस आया। वो टैंक के सामने आया और तभी सांप ने हैरी को विंक किया। हैरी ने वापस विंक किया। सांप ने डडली की तरफ देखा, फिर छत की तरफ, मानो कह रहा हो, आई गेट दैट ऑल द टाइम। जैसे ही डडली ने हैरी को पंच मारा और उसे धक्का दिया, बूम, टैंक का ग्लास फ्रंट वैनिश हो गया। सांप स्लिदर करता हुआ बाहर निकला और जाते जाते हैरी को फुसफुसाया, थैंक्स अमीगो। घर पहुंचकर डडली और पियर्स ने स्टोरी को ओवर एग्जैजरेट किया, पर सबसे बुरी बात पियर्स ने बताई, हैरी वॉज टॉकिंग टू इट। अंकल वर्नन ने हैरी को गो, कबर्ड, स्टे, नो मील्स बोलकर उसे सजा दी। हैरी वापस अपने अंधेरे कपाट में। हैरी सोच कर रहा है, फनी थिंग्स हमेशा मेरे साथ ही क्यों होती है? बाल कटवाने पर हेयर ग्रो बैक हो जाना, रूफ पर पहुंच जाना, स्वेटर का श्रिंक हो जाना। हैरी को बस एक ग्रीन फ्लैश और माथे पर बर्निंग पेन याद है, और कुछ वियर्ड स्ट्रेंजर्स जैसे वायलेट हैट वाला आदमी जो उसे देखकर वेव करते हैं और फिर वैनिश हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये था द वैनिशिंग ग्लास चैप्टर। हैरी को अब भी नहीं पता कि वो कौन है, पर मैजिक तो अब शुरू हो चुका है। आपको हैरी की मैजिकल एक्सीडेंट्स में से कौन सा सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट्स में बताएं और लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।